हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है आप लोग के लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टोटल 18 एमसीक्यू क्वेश्चन लाए हुए हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और ये सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारा क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा। इससे बाहर आप लोग का एग्जाम में नहीं आने वाला है, ठीक है। हर बार इसी तरह का क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू 6 टाइम्स द सम ऑफ थ्री इंटीजर। जो प्रोडक्ट है ना, थ्री इंटीजर का, वो किसके इक्वल है? 6 टाइम्स द सम ऑफ थ्री इंटीजर्स के। इफ द स्मॉलेस्ट इंटीजर, इसमें दिया हुआ है कि स्मॉलेस्ट इंटीजर जो है x है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द अबोव सॉल्यूशन, इसमें से कौन होगा? तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है ना कि आपका जो स्मॉलेस्ट इंटीजर है वो x है, ठीक है। अब इस x को आप क्या मतलब थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर में कैसे लिख सकते हो? तो हम लोग क्या पढ़े थे कंसेक्यूटिव इंटीजर में कि हर एक इंटीजर में एक इंक्रीज होता है, यानी कि इसको लिख सकते हैं ना, x पहला इंटीजर है तो x+1, ठीक है। फिर x+2, ये x पहला इंटीजर, x+1 दूसरा इंटीजर, x+2 तीसरा इंटीजर। तो ये आपस में कंसेक्यूटिव है ना, एक के बाद एक इंक्रीज हो रहा है। अब क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है ना, ऐसे एमसीक्यू है तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर, यानी कि जब प्रोडक्ट थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर का करते हैं, जैसे कि x इंटू x+1 इंटू x+2, तो ये किसके इक्वल हो जाता है? 6 टाइम्स, यानी कि 6 टाइम्स द सम ऑफ इंटीजर। ये तीनों इंटीजर का सम, यानी कि x प्लस x+1 प्लस x+2, ऐसे है ना। जब आप फर्दर इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? x इंटू x+1 इंटू x+2, इसको रहने देना है क्योंकि आपस में कैंसिल होगा अभी आगे। तो ये हो जाएगा आपका 6 x, ये हो जाएगा आपका 3x, और ये 1 और +2 क्या हो जाएगा? 3। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तो रहने दीजिए, x+1 इंटू x+2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 यहाँ से बाहर आ सकता है ना, ये जो 3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, तो कॉमन जब ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3 बाहर आ जाएगा, तो 6 पहले से, सो 6 3 18 यहाँ पे डाइड कर सकते हैं। अंदर में क्या बच गया? x+1। अब अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे भी x+1 है और यहाँ पे भी x+1 है ना। तो ये आपस में दोनों क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब जब आप फर्दर इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? आपके पास बच गया x इंटू x+2 इज इक्वल टू 18, है ना। जब आप इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? x, ये देखिए, ये जो x है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और x जो है इस 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो ये आपका हो जाएगा x² प्लस 2x इज इक्वल टू 18, ठीक है। फर्दर जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो x² प्लस 2x, ये 18 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -18, है ना। तो ये आपका जो है आंसर हो गया इज इक्वल टू 0। क्या ऑप्शन में है कहीं पे? देखिए x² प्लस 2x प्लस 18 है, यहाँ पे x² प्लस 2x माइनस 18, तो फाइनली आपका ये आंसर हो गया डी, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि कंसीडर द इक्वेशन kx² प्लस 2x इज इक्वल टू c इंटू 2x² प्लस b फॉर द इक्वेशन टू बी क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में होना चाहिए, विच ऑफ दिस कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ k। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक का फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, है ना। और ये जो है a जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना, नहीं तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो गिवन डाटा है ना, इसमें से क्वेश्चन क्या बोला कि ये अगर इक्वेशन है तो क्या इसमें से कौन सा जो है k का वैल्यू नहीं होगा, है ना। तो हम लोग देखते हैं, पहले गिवन डाटा को यूज करेंगे। तो kx² प्लस 2x इज इक्वल टू c इंटू 2x² प्लस b है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? k x² को रहने देना है प्लस 2x इज इक्वल टू, देखिए ये c 2 से भी मल्टीप्लाई होगा और c b से भी, तो c इंटू 2x² इंटू को डॉट से भी आप दिखा सकते हैं मल्टीप्लीकेशन को, और c इंटू बी क्या हो जाएगा? bc, है ना। अब ये 2c(x²) लिख सकते हैं ना इसको। तो x² इधर भी है, वेरिएबल सेम है, x² यहाँ पे भी है, तो इस x² को इधर ले आएंगे, -2 को पहले लिख लीजिए, c 2c(x²), ठीक है, प्लस 2x रहने देते हैं, और ये BC को इधर ले आइएगा तो -BC इज इक्वल टू 0, क्योंकि RHS से LHS में जाएगा तो साइन चेंज होगा, है ना। अब यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो x² यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो x² कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x² कॉमन आ गया, अंदर में क्या हो जाएगा? k-2c प्लस 2x माइनस BC इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये तो x² के फॉर्म में आ गया, है ना। ये a का वैल्यू है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो यही फॉर्म है ax², तो x² के फॉर्म में आ गया। यहाँ पे bx है ना, -c है यहाँ पे,
तो प्लस सी रहे या माइनस सी रहे वो मैटर नहीं करता, ये फॉर्म होना चाहिए। तो आपका क्या है यहाँ पे k माइनस टू सी है। अगर k के प्लेस पे अगर हम 2c यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये 2c माइनस टू सी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जो कि फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैलिड नहीं होगा, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं होगा। तो k का वैल्यू क्या है जो इसको अनवैलिड बना दे रहा है ना, इनवैलिड बना दे रहा है। तो 2c जो है, जब k का वैल्यू हम 2c यहाँ पे पुट करें तो ये जीरो बना दे रहा है, जो कि वैलिड नहीं है। तो k का वैल्यू क्या होना चाहिए, 2c, है ना, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको नहीं बनाएगा, है ना। तो वहीं पे लिखा, यहाँ पे लिखा विच ऑफ दिस कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ k। इस इक्वेशन में k का वैल्यू कौन सा नहीं होगा, तो 2c। आप कोई भी वैल्यू k के जगह में पुट कीजिएगा तो यहाँ पे आपका जीरो नहीं होगा, है ना। बाकी बात अगर आप 2c पुट करते हैं यहाँ पे तो ये जीरो इसको बना देगा। तो फाइनली आपका जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो एक एक करके सबको चेक करना पड़ेगा, है ना। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। प्लस सी रहे माइनस सी रहे, यहाँ पे प्लस बी माइनस बी, साइन मैटर नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे ये जो है ना ए का वैल्यू जो है जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना। तो ए का वैल्यू अगर जीरो के इक्वल नहीं होगा मीन्स यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए। तो चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर का फॉर्म में यहाँ पे होना ही चाहिए। तो एक एक करके चेक करेंगे। तो पहला देखिए ए क्या है, टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर अंदर में हम डायरेक्ट शॉर्ट में कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर माइनस टू एक्स, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर। फोर एक्स स्क्वायर यहाँ पे है आपका माइनस, है ना, माइनस टू एक्स प्लस वन। जब आप इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो ये टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस टू, टू टू ज़ा फोर माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। तो आप ध्यान से, ज़्यादा इसको सॉल्व नहीं करता है ना। अब चेक करना कि अगर ये फोर एक्स स्क्वायर है और ये टू सब्ट्रैक्ट अगर इसमें हम करेंगे उधर आर एच एस की ओर ले जाएंगे तो फोर माइनस टू, टू एक्स स्क्वायर, जीरो तो नहीं बचेगा, है ना। अब दूसरा सॉल्व करते हैं, इसी तरह चेक करते जाना है। टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अगर आप देखिएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। सॉरी यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर नहीं है। इसी तरह दूसरा जब चेक कीजिएगा तो आपका क्या है, टू एक्स बी, है ना, टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा इस एक्स स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो टू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर पहले से था, एक और एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस फाइव। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर, जो कि जीरो के इक्वल नहीं है ना। टू तो इसका जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट होगा वो टू होगा, तो टू तो जीरो नहीं ना है, तो इसको जीरो नहीं बनाएगा। तो ये भी सही है इसका मतलब। अब सी चेक करते हैं ना, ये बी हो गया आपका। उसी तरह सी चेक कीजिए। तो सी में आपके पास है रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर इज प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स, है ना। जब आप इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए अभी जस्ट बताएं, ए प्लस ये अगर ए है ये बी है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा, फॉर्मूला लिख ही देते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, है ना। तो जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, टू एक्स का होल स्क्वायर, सी अभी बता रहे हैं ना, सी को चेक करो, ऑप्शन सी को। तो रूट टू एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस टू ए बी, टू इंटू रूट टू एक्स ए के प्लेस में इंटू रूट थ्री, फिर है आपके पास प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स, है ना। जब आप इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, रूट टू का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट ये आपस में स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा तो टू होगा। अब एक्स पे भी तो स्क्वायर है तो ये टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, रूट टू का आप एक अलग स्क्वायर लीजिए और एक्स का अलग स्क्वायर लीजिए, अलग अलग, क्योंकि ये तो मल्टीप्लीकेशन में अभी भी है। तो ये टू जो है ये रूट को कैंसिल कर देता है और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो टू एक्स स्क्वायर आपका हो गया, है ना। प्लस रूट थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा, थ्री प्लस रूट टू इंटू रूट थ्री, टू थ्री जा सिक्स, यानी कि टू रूट सिक्स एक्स प्लस, बेसिकली इससे भी जल्दी अगर आप जल्दी बनाना चाहते हैं तो इससे मतलब नहीं है, मेन है कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट देखना है ना, एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट जीरो नहीं होना चाहिए। तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, सॉरी ये जो है आपका एक्स स्क्वायर है इज इक्वल टू है यहाँ पे, है ना, इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स। तो देखिए यहाँ पे भी टू एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा
ये तो लिखना ही है ना, इज इक्वल टू के इधर देखिए 3x² है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये अगर इधर आएगा LHS की ओर तो ये 3x² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जल्दी बनाने का तरीका, तो ये तो x² का जो वैल्यू है कॉफिशियंट है ना, तो वो तो जीरो हो जा रहा है। 3x² पॉजिटिव में इधर आएगा तो नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो जीरो हो गया। अब जीरो हो गया तो ये वैलिड नहीं है, तो ऑप्शन आपके पास क्या था, अगर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन आपके पास है ये भी है, ये भी है, ये भी है। यहाँ पे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सा नहीं होगा, तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं होगा। इसको भी आप चेक कीजिएगा तो ये भी होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 0.04 इज इक्वल टू 0 है, तो उसका रूट क्या होगा। तो देखिए वेरी बहुत ही सिंपल है, ये आया हुआ भी क्वेश्चन है। बच्चे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन की बात कोई होना ही नहीं चाहिए, है ना। आप इसको दो तरह से बना सकते हैं, है ना। फर्स्ट मेथड देखिए x², फर्स्ट ही मेथड आप लोग ज़्यादातर यूज कीजिएगा। 0.04 इज इक्वल टू 0 है, तो ये x² को यहीं पर रहने देना है ना, इज इक्वल टू 0.04। तो ये जब आपका स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, रूट आएगा, है ना। और स्क्वायर जब हटता है तो प्लस माइनस आता है, तो यहाँ पे 0.04 हो गया। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, डायरेक्ट इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं पॉइंट में ही, या फिर आप इसको इसमें जो है पॉइंट हटा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट जब हटेगा तो 0.004 अपॉन, अब पॉइंट के बदले नीचे क्या आएगा, 00, तो ये आपके पास आया प्लस माइनस 4/100। अब 4 का जो स्क्वायर रूट होता है, रूट जब हटेगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 2 और 100 का 10। कैसे होता है, फैक्टराइजेशन मेथड आप कर सकते हैं, जैसे कि 4 को कीजिएगा तो 2 इंटू 2 पेयर बनता है, एक पेयर लिखते हैं। 100 का कीजिएगा तो 10 10 100, तो ये पेयर बनेगा, है ना 10 का, तो 2/10 प्लस, अब ये जब कैंसिल होगा आपस में तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/5, तो इज इक्वल टू, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, तो आपका जो आंसर होगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/5। जब फर्दर आप इसको पॉइंट में कन्वर्ट कीजिएगा, डिवाइड दीजिएगा, तो देखिए डिवाइड देके भी आपको दिखा देते हैं। जिनको दिक्कत होता है हम तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन किन्हीं किन्हीं को दिक्कत होता है तो देखिए ये 1 से जो है ना 5 से जो है 1 छोटा है, तो यहाँ पे हम पॉइंट देंगे, है ना। या जीरो पहले दे सकते हैं, उसके बाद पॉइंट दे सकते हैं। अब पॉइंट के बदले यहाँ पे एक जीरो आएगा, है ना। अब जीरो आएगा तो 5 2 10, तो ये कट जाएगा। तो आपके पास क्या आया, वैल्यू जो आया x का प्लस माइनस 0.2। तो फाइनली आपका ये आंसर हो गया। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है, ए जो है आपका करेक्ट, ये आया हुआ क्वेश्चन। अब इसको दूसरा मेथड से आप कैसे बना सकते हैं, अगर आप इसको चाहते हैं बनाना तो देखिए क्या कर सकते हैं, सेकेंड मेथड, है ना। तो x² माइनस पॉइंट जब हटेगा तो 0.04 अपॉन क्या हो जाएगा 100, है ना, इज इक्वल टू 0 है। तो नीचे सेम है। अब देखिए x², इसको क्या लिख सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर अपॉन 10 का, ये दोनों को एक साथ होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब a² माइनस b² के फॉर्म में आ गया, तो इसको क्या एक बार a माइनस बी लिखेंगे, a प्लस बी लिखेंगे, तो ऊपर वाला ही करेक्ट है। तो आप लोग यही मेथड से बनाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। देखिए इस क्वेश्चन में जो है ना बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज अ रूट, है ना, इसमें से कौन सा इक्वेशन में जो है 2 रूट होगा। तो बेसिकली इसमें जो है आपको क्या यूज करना पड़ेगा, कौन सा मेथड, दो मेथड आप यूज कर सकते हैं निकालने के लिए, एक श्रीधराचार्य फॉर्मूला से और एक आप मिडिल टर्म एक्सप्लिट करके, है ना। तो बोल रहा है कि किसमें से, ये चारों में से इसमें जो है 2 रूट होगा। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें भी एक इजी तरीका आप लोग को बताते हैं, क्या है ना, सॉल्यूशन। अगर मिडिल टर्म एक्सप्लिट नहीं होगा, है ना, तो ऑब्वियस है वहां पे 2 रूट नहीं निकलेगा, यानी कि रूट में ही आंसर आएगा। अब देखिए अगर x² माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, अब ये 5 को आप x के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 5x² हो जाएगा। अब 5 का जब आप फैक्टराइजेशन कीजिएगा, है ना, जब इसको आप मिडिल टर्म में तोड़ना चाहिएगा तो नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखिएगा -5x प्लस x, तो -5x में प्लस x करेंगे तो -4x आ जाएगा। लेकिन जब आप इसको अरेंज कीजिएगा तो देखिए क्या दिक्कत हो जाएगा, x² माइनस 5x प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप जब कॉमन लीजिएगा ना तो x माइनस 5 तो आ जाएगा, ये माइनस में आएगा। यहाँ पे जब आप कॉमन लीजिएगा 1 तो ये x प्लस 5 दे देगा, जो कि गलत है ना, और ये नहीं हो सकता। तो इसको आप कौन सा मेथड से तोड़ सकते हैं, डायरेक्ट श्रीधराचार्य फॉर्मूला से। और जब आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला से आप इसको ब्रेक कीजिएगा तो उसका फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट कीजिएगा ना तो ये रूट के अंदर वैल्यू देगा, जो कि हमको रूट के अंदर का वैल्यू नहीं निकालना है, क्योंकि ये 2 जो है
आपका रियल है ना। अब यहाँ पे अगर आप ट्राई कर सकते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू -4 है, सी का वैल्यू 5 है, तो आप पुट कीजिएगा तो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इजी ट्रिक बता रहे हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। अब दूसरा में अगर आप देखना चाहते हैं, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। दूसरा क्या है, x² + 3x - 12। जब आप इसको भी ब्रेक कीजिएगा तो नहीं ब्रेक होगा, है ना। तीसरा देखिए, ट्राई कर सकते हैं आप लोग। थर्ड वाला देखिए, सी 2x² - 7x + 6 = 0। देखिए आप जब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो ये 12x² हो जाएगा। अब 12x² को क्या करते थे हम लोग, फैक्टराइजेशन करते थे, तो 12 का क्या होता था, 4 3 जा 12। देखिए अब ये 4 और 3 जो है ना, जब आप ऐड कीजिएगा तो 7 आ जाएगा। और तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, अगर ध्यान से देखिएगा, -4x और -3x लेते हैं तो 4 3 7 आ जा रहा है, और इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 जा 12x² आ जाएगा। तो यहाँ पे ये बन जा रहा है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2x² - 4x - 3x + 6 = 0। तो यहाँ से आपका 2 कॉमन आ जाएगा। 2 कॉमन आने के बाद x भी आएगा, अंदर में क्या बचेगा, x - 2। यहाँ पे 3 अगर हम कॉमन लेते हैं तो अंदर में x बचेगा, यहाँ पे -2, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिए ना, तो फिर अगर आप इसको ब्रेक कीजिएगा तो यही चीज़ आपको मिलेगा, = 0। अब यहाँ से x - 2 यहाँ भी है, x - 2 यहाँ भी, x - 2 दोनों से कॉमन ले लीजिए तो x - 2 बाहर हो जाएगा। या फिर एक ट्रिक आप याद रख सकते हैं, एक बार इसको लिखिए, एक बार ये वाले को लिखिए, तो x - 2 और अब बचेगा 2x - 3 = 0, है ना। फर्दर जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अब ये इसको भी 0 से इक्वेट कीजिए, इसको भी, तो x - 2 = 0 और 2x - 3 = 0 भी होगा, लेकिन हमको तो मतलब है x - 2 से। चलिए इसको भी लिख सकते हैं आप, = 0। तो यहाँ x का वैल्यू जो है 2 दे दिया ना, तो ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, ये अभी जो ऑप्शन हम यूज कर रहे थे, बना सॉल्व कर रहे थे, ये सी है, तो आपका करेक्ट जो ऑप्शन होगा सी होगा। तो आई होप आपको समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज द सम ऑफ इट्स रूट एज 3। जब सम करते हैं तो उसका रूट जो है 3 हो जाता है। तो आप याद कीजिए, पॉलिनोमियल में भी पढ़े होंगे कि अल्फा प्लस बीटा जो है, दो रूट अगर है अल्फा प्लस बीटा तो -b/a हो जाता है ना। और यहाँ पे सम का बात हुआ है तो ये सम को यूज करेंगे। यहाँ प्रोडक्ट का बात होता है तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है ना। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट निकालना है ना, तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा चेक करना है। तो फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में अगर आप ए ऑप्शन चेक करते हैं तो ए में आपके पास है 2x² - 3x + 6। तो यहाँ पे ए का वैल्यू जो है आपके पास है 2 है, बी का वैल्यू जो है आपके पास -3 है ना। कॉफिशिएंट देखा जाता है, x² का कॉफिशिएंट 2 है, x का कॉफिशिएंट -3 है, और सी का जो कॉफिशिएंट है आपके पास 6 है। तो आप अगर इसमें पुट कीजिएगा -b/a, तो ए और बी का ही बेसिकली यूज होगा। प्रोडक्ट तो यहाँ पूछा नहीं, सम पूछा है ना। ऐड करने पे क्या होगा, तो -b/a। तो यहाँ पे अगर देखिएगा b क्या है 3, तो माइनस पहले से यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/2। ए का वैल्यू 2 है तो 3/2, जो कि 3 के इक्वल नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा में क्या है, ए का वैल्यू आपका देखा जाए तो -1 है, बी का वैल्यू जो है 3 है, सी से तो मतलब है नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा = फार्मूला होता है सम ऑफ रूट का, वो -b/a। तो बी यहाँ पे क्या है 3, और फार्मूला में पहले से माइनस होता था -3, और ए का वैल्यू -1, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 3 है ना। 3 सम ऑफ रूट निकल गया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। तो ये करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका बी होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ना, क्या कहता है कि राहुल फॉलोज द बिलो स्टेप टू फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। राहुल जो है स्टेप को फॉलो करता है ना, रूट निकालने के लिए। ये दिया हुआ बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। कौन सा टर्म मेथड यूज करा, मिडिल टर्म, है ना। तो यहाँ पे अगर देखिए तो फर्स्ट स्टेप है आपका 3x² - 11x - 20, जो कि एज इट इज उतार दिया। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप करेक्ट है। अब सेकंड स्टेप करेक्ट है कि नहीं, तो आप रूल को याद कीजिए। मिडिल टर्म में क्या करते थे आप, ये 3x² और 20 को आप क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, है ना। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो 23 जा -60x² हो जाएगा, होगा ना। अब इस 60 को क्या करते थे हम लोग, 60 का फैक्टराइजेशन करते थे, है ना। और 60 को ऐसा फैक्टराइजेशन करना है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे -11x आ जाना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे -60x² आना चाहिए। तो देखिए, अगर 15 से अगर आप डायरेक्ट डिवाइड दे सकते हैं, क्योंकि 15 और 4 को ही यहाँ पे यूज किया, तो 15 4 जा 60। अब देखिए 15 और 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो -15x + 4x अगर करते हैं तो देखिए
-15x प्लस 4x 11x आ जाएगा, और जब 15 और 4 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15 4 जा 60 और x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो -60x² ये आ जा रहा है, मीन्स ये करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ 3x² एज इट इज उतार दिया, -15x एक्सप्लिट किया है ना, 11x को -15x प्लस 4x लिख सकते हैं, और -20। तो ये देखिए जब आप इसको फर्दर जो है सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो फिर यही चीज़ आ जाएगा। तो ये भी सेकेंड स्टेप भी आपका करेक्ट है। अब थर्ड स्टेप चेक करना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कॉमन अगर आप लेते हैं तो यहाँ से 3x अगर आप कॉमन लेते हैं, देखिए तो 3x अगर आप कॉमन लीजिएगा तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 3 5 जा 15 प्लस, अब यहाँ पे अगर आप 4 कॉमन लेते हैं तो अंदर x बचेगा और 4 5 जा 20, तो x माइनस 5। तो ये भी जो आपका थर्ड स्टेप है ये भी करेक्ट है। अब यहाँ पे इसके बाद वाला स्टेप क्या होता था, है ना, इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे x माइनस 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हम लोग क्या करते थे, x माइनस 5 एक बार कॉमन लिख सकते हैं इस तरह भी, एक बार इसको एक बार इसको, लेकिन आप कॉमन लीजिए, है ना, लॉजिक पता होना चाहिए कि कैसे आ रहा है। तो x माइनस 5 कॉमन लिए तो अंदर क्या बच गया, 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, जबकि यहाँ पे x माइनस 5 तो है ना, लेकिन 3x माइनस 4 है, और यहाँ पे आया है 3x प्लस 4, जो कि आपका स्टेप जो है यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि स्टेप 4 क्या है, रॉन्ग है ना, सॉरी ये गलत है, ये सारा जो है तीनों सही है, स्टेप 4 जो है आपका रॉन्ग है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, स्टेप 4 जो है आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ द लिस्ट प्राइस ऑफ अ टॉय if the list price of a toy is reduced by ₹2, a person can buy 2 toys more for ₹360, the original price of the toy is। बोल रहा है कि अगर कोई टॉय का प्राइस जो है ना ₹2 कम हो जाता है, ₹2 लेस हो जाता है, तो 2 टॉय और खरीद लेता है खरीदने वाला, है ना। तो सबसे पहले इसको बनाइएगा कैसे, तो देखिए स्टेप इस तरह, ये लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादातर आता है। तो लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द टॉय, मान लेते हैं कि ओरिजिनल प्राइस जो है, प्राइस ऑफ द टॉय बी ₹x मान लेते हैं ना, जो ओरिजिनल प्राइस होगा टॉय का, एक सिंगल टॉय का ₹x। अब यहाँ पे क्या है कि ₹360 टोटल है ना, तो टोटल प्राइस ऑफ द टॉय जो दिया हुआ है, टोटल प्राइस ऑफ द टॉय इज इक्वल टू है ₹360, है ना। अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ टॉय निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ टॉय क्या हो जाएगा, 360, है ना। नंबर ऑफ टॉय क्या हो जाएगा, जो ओरिजिनल प्राइस है एक टॉय का, इस 360 में हम डिवाइड दे देंगे, तो 360 अपॉन x हो गया, है ना। तो ये केस 1। अब दूसरा केस में क्या होता है कि ₹2 जब घट जाता है, ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। जब ₹2 घट जाता है ना, तो अगर ₹2 घट जाएगा तो न्यू प्राइस जो होगा, ये केस 1 हो गया आपका, केस 1, है ना। और केस 2 में क्या होता है, न्यू प्राइस जो है ₹2 कम हो जाता है ना, तो न्यू प्राइस क्या हो जाएगा, प्राइस ऑफ टॉय, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है ना, तो क्या हो जाएगा, ₹x माइनस 2, है ना, ये हो गया। अब टोटल प्राइस इसके लिए भी वही है, मतलब प्राइस जो है, प्राइस ऑफ टोटल टॉय वही है ना, तो टोटल प्राइस जो है आपका ₹360 है। ओके, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो अब नंबर ऑफ टॉय, नंबर ऑफ ये ओल्ड टॉय निकला है ना, जो ओरिजिनल प्राइस वाला टॉय था। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टॉय जो है न्यू प्राइस में जब होगा तो नंबर ऑफ टॉय कितना निकलेगा, नंबर ऑफ टॉय इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, है ना। अब क्या बोलता है कंडीशन कि ये न्यू प्राइस में जो है ना 2 टॉय ज़्यादा मिल जाता है, 2 मोर टॉय हो जाता है, ठीक है। ओके, तो 2 मोर टॉय हो जाएगा तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड केस क्या हो जाएगा, अगर MCQ है तो जल्दबाजी में इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो न्यू प्राइस है ना, इस न्यू प्राइस के कारण 2 टॉय ज़्यादा मिल रहा है ना, तो 2 टॉय ज़्यादा मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 360 अपॉन x माइनस 2 माइनस 300 अपॉन x इज इक्वल टू 2। क्यों, क्योंकि इसमें ज़्यादा मिल रहा है ना, तो इसमें इसको घटाएंगे तब ये 2 मिलेगा ज़्यादा। क्लियर, आप इसको उधर भी लिख सकते हैं, है ना, 300 अपॉन x प्लस 2, तो ये ज़्यादा दे रहा है, जो न्यू है नंबर ऑफ टॉय, न्यू नंबर ऑफ टॉय, है ना, तो इसमें जो है ज़्यादा टॉय मिल रहा है। जब न्यू प्राइस x माइनस 2 हो जाता है तो 2 टॉय इसमें ज़्यादा मिलता है, इसलिए इसको पहले लिख रहे हैं ना, और सब्ट्रैक्ट करें 300 अपॉन x। ओके, चलिए फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो x माइनस 2 इंटू एक्स, और इसको शॉर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे 360 है, ठीक है, और शॉर्ट करना चाहते हैं तो 360 आप क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए, है ना, कॉमन ले लिए तो अब तो यहाँ 1 और 1 यहाँ भी बचा होगा।
अब जब डिवाइड दीजिएगा तो अंदर जो x आएगा माइनस एक्स माइनस टू होगा, ठीक है, क्योंकि x से x को डिवाइड देंगे तो x माइनस टू आएगा। यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है 2। फर्दर जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 360 x माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, तो x माइनस एक्स हो गया और माइनस माइनस प्लस टू हो गया अपॉन x माइनस टू इंटू एक्स इज इक्वल टू टू, ठीक है। अब ये देखिए x x आपस में क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, और ये आपका 2 से इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये कितना होगा 180, और फिर वापस से ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे 2 है ना। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 360, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है ना, ऑब्जेक्टिव में बहुत कम ही चांस है, लेकिन फिर भी आपको बता दे रहे हैं। x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 1। ओके, फर्दर जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 360 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, है ना। अब इस 360 को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 360 इज इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म एक्स स्प्लिट आप यहाँ से कर सकते हैं, है ना। जब x को माइनस 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस 360 एक्स स्क्वायर। अब क्या कहता है रूल कि 360 का आप क्या कीजिए फैक्टराइजेशन कीजिए, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 लाना है, और ऐसा फैक्टराइजेशन करना है कि प्लस माइनस करने पे 2 आ जाए, है ना। तो चलिए ट्राई करते हैं, एट अ बिगर डिजिट भी यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 9 4 जा 36 0, फिर अगर और शॉर्ट में इसको करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 4 10 जा 40, है ना, फिर ये हो जाएगा 2 5 जा 10, ठीक है। अब यहाँ पे 2 लाना है ना, तो देखिए ये देखिए 4 और 5 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 20 हो जाता है ना, और 9 2 जा 18 हो जाएगा, तो 20 में 18 जब घटाएंगे माइनस करेंगे तो 2 आएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम फर्दर जब आप इसको ब्रेक कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस 2 लाना है तो 20 पहले लिखना पड़ेगा, सॉरी माइनस 20 लिखना पड़ेगा, माइनस 20 एक्स प्लस 18 एक्स माइनस 360 इज इक्वल टू 0। देखिए आ गया ना। अगर आप इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो माइनस 2x मिल जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस 360 एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। अब यहाँ से जब आप कॉमन लीजिएगा तो x बाहर आ जाएगा, तो x माइनस 20, है ना, और प्लस यहाँ पे 18 अगर आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे अंदर में आएगा x माइनस 20, जब डिवाइड दीजिएगा 18 को 360 से तो ये हो गया आपका इज इक्वल टू 0। फर्दर जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस 20 कॉमन लीजिएगा, है ना, तो ये तो आप लोग को पता ही होगा, तो एक बार x माइनस 20 को लिख देते हैं और एक बार जो है x प्लस 18 को लिख देते हैं इज इक्वल टू 0, है ना। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, तो यहाँ से क्या करना है ना x का वैल्यू निकाल लेना है, तो एक बार x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 से इक्वेट करना है, और x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से हो गया x का वैल्यू जो आया 20 आया, और ये देखिए x का नेगेटिव दे देगा, है ना, माइनस 18, जो कि कभी भी प्राइस नेगेटिव में नहीं होगा, ठीक है। तो ये नेगलेक्ट करना, आपका आंसर जो है 20 होगा। तो ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन में क्या है आपका आंसर, देखिए ऑप्शन में जो है आपका ₹20 है ना, तो ये आपका जो है बी करेक्ट आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि स्टूडेंट इज ट्राइंग टू फाइंड द रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एज फॉलोज। मीन्स इसमें भी मिडिल टर्म ही यूज कर रहा है, उसी के जैसा क्वेश्चन है। तो इसमें पूछ रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेप तो ये है, सेकेंड स्टेप में m का वैल्यू क्या होगा और n का वैल्यू क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है, जो मेथड यूज करते हैं हम लोग मिडिल टर्म में उसी तरह करेंगे। तो 8 3 जा 24, तो ये हो गया माइनस 24x स्क्वायर, है ना। अब 24 को फैक्टराइजेशन ऐसे करना है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस 10 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पे माइनस 24 आ जाए। तो 24 का जब आप फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो 4 6 जा 24 6 में से 4 अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये तो दे देता है 24, लेकिन यहाँ पे माइनस 10 लाना है जो कि नहीं होगा, है ना। तो और क्या कर सकते हैं, तो अगर आप ध्यान देंगे इस चीज़ को यहाँ पे, तो 24 को हम ऐसे कर सकते हैं 12 2 जा 24, तो 12 में 2 जब माइनस करेंगे तो माइनस 10x, अगर माइनस 12 में प्लस 2x करेंगे तो माइनस 10x आ जाएगा, और 12 2 जा 24 हो जाएगा। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं वो देखना है ना। देखिए थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 10x को कैसे लिख सकते हैं आप, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2x माइनस 8, है ना। देखिए
जब 12x माइनस 12x प्लस 2x जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा फिर से वही माइनस 8x मिल जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा माइनस 24x² मिल जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ ये हम लोग मिडिल टर्म एक्सप्लिट कर लिए। अब पूछ रहा है m का वैल्यू क्या होगा, तो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस दिया हुआ, तो m का वैल्यू यहाँ से क्या होना चाहिए, m इज इक्वल टू 12 एंड x का कोफिशिएंट यहाँ पे 12 है और x का कोफिशिएंट यहाँ पे m है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे n है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो आपका n इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे देखना है m का वैल्यू 12 है, n का वैल्यू 2 है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन जो है सी हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट। तो देखिए ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आपको ये पता, तीनों कंडीशन बता देते हैं। एक कंडीशन क्या था डिस्क्रिमिनेंट, कि अगर डी 0 के इक्वल होता है तो वहाँ पे इक्वल रूट होगा, अगर डी है ना 0 से बिगर होता है तो आपको क्या मिलेगा, 2 रियल रूट डिस्टिंक्ट रूट मिलता था, है ना, 2 डिस्टिंक्ट रूट मिलेगा। और अगर डी लेस देन 0 है तो क्या मिलता था, इमेजनरी, है ना, इमेजनरी रूट मिलता है। ठीक है, इमेजनरी मीन्स जैसे कि ये रूट है और अंदर में -3 आ गया, है ना, तो ये आपका क्या हो गया, एक इमेजनरी नंबर हो गया। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे बोला है कि हैज़ इक्वल रूट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट के इक्वल क्या है, 0 है। ठीक है, तो डी डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता था, याद कीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे बी का वैल्यू क्या है, के है, एक्स का कोफिशिएंट ही बी होता है ना, ए का वैल्यू क्या है 2 है, सी का वैल्यू 2 है, तो बस यहाँ पे पुट कर दीजिए और 0 के इक्वल करना है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू आपका के स्क्वायर हो गया -4, ए का वैल्यू 2 है, 2 मल्टीप्लाई कीजिए और सी का वैल्यू भी 2 है, इज इक्वल टू 0, है ना। फर्दर जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो के स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, है ना, 16 इज इक्वल टू 0। तो फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो के स्क्वायर इज इक्वल टू RHS की ओर जाएगा तो ये +16 हो जाएगा, है ना, स्क्वायर जब हटेगा तो रूट ओवर आएगा 16, है ना, और प्लस माइनस, अब 16 का फैक्टराइजेशन आप कीजिएगा, स्क्वायर रूट निकालिएगा तो +-4 आएगा। देख लीजिए 16 का अगर आप फैक्टराइजेशन करते हैं तो 4 4 जा 16, तो ये पेयर बनता है ना, तो एक पेयर ही लिखते हैं +-4, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया वो बी हो गया। तो आई होप आपको समझ में सॉल्व करते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ़ द डिफरेंस ऑफ रूट, है ना, रूट का जो डिफरेंस है ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 इज 1, है ना, 1 है, देन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के का पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा, है ना, पॉजिटिव पूछा है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, हाँ, लेकिन ध्यान से इसको करना पड़ेगा। तो हम लोग पॉलिनोमियल में भी पढ़े थे और यहाँ पे भी जान लीजिए कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a, है ना, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, c/a। तो अगर हम सपोज करें अल्फा प्लस बीटा इन द सेंस व्हाट, 2 रूट, कोई भी आप a b भी मान सकते हैं, है ना, एक्स वाई भी मान सकते हैं। तो अल्फा एक रूट और माइनस बीटा, ये दोनों का जो डिफरेंस है ना 1 है, आप बीटा माइनस अल्फा भी लिख सकते हैं। ओके, अब क्योंकि ये वैल्यू तो हम लोग को ये पता है, फार्मूला तो ये पता है, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू c/a। तो अल्फा माइनस बीटा को जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, तब ना हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब -b/a अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो के है, तो माइनस के अपॉन क्या हो जाएगा 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और c/a, c का वैल्यू 12 है, 12/1, है ना, तो 12 ही पुट करेंगे हम लोग। अब देखिए अल्फा माइनस बीटा को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो दोनों साइड स्क्वायर अगर हम कर देते हैं तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, तो आपके पास जो आया अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब एक चीज़ हम लोग पढ़े हैं, याद कीजिए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फॉर्मूला, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, भी इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ये सब याद रखने का चीज़ है। तो फाइनली अब अगर ये 1 के इक्वल है तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बदले में ये लिख सकते हैं हम, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, और पहले से यहाँ पे 2 अल्फा इंटू बीटा। ये कैसे है, जब आप इसको ब्रेक कीजिएगा ना तो यही मिल जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो फाइनली आपका ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पे अगर देखा जाए, अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है आपका माइनस के, है ना, तो यहाँ पे -k/1, तो k लिख लीजिए, k का स्क्वायर
माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, 4 अल्फा इंटू बीटा, सी बाई 12 है, 12 है यहाँ पे, तो इंटू 12। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर फाइनली, अब देखिए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 दिया हुआ गिवन है ना, तो ये 1 हो जाएगा, इसके इक्वल ये भी 1 हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे भी 1 लिख देंगे। अब 12 4 जा 48, तो 48 और 1 और ये माइनस में LHS में आएगा तो प्लस 48 हो जाएगा, इज इक्वल टू के स्क्वायर, है ना। फर्दर जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 48 मीन्स 49 इज इक्वल टू के स्क्वायर। अब स्क्वायर जब हटेगा तो क्या आएगा, ऊपर ही सॉल्व कर देते हैं, तो ये रूट 49 होगा इज इक्वल टू के प्लस माइनस। अब 49 का जब स्क्वायर रूट निकालिएगा तो 7 आएगा, पॉजिटिव वैल्यू लेना है, तो पॉजिटिव वैल्यू ऑप्शन 7 हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। तो बार बार ये चीज़ बता रहे हैं, डिस्टिंक्ट रियल रूट मीन्स व्हाट, आपको 3 कंडीशन जानना है कि अगर डी 0 के इक्वल है तो दोनों रूट सेम होगा, डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, डी अगर 0 से ग्रेटर है तो आपको दो डिस्टिंक्ट रूट मिलेगा अलग अलग। अगर डी 0 से स्मॉलर है तो ये इमेजनरी देगा, है ना, इमेजनरी। तो यहाँ पे तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट के बारे में बात हुआ है, तो डी जो है 0 से ग्रेटर होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट एक एक करके चेक करना पड़ेगा। तो अगर ए आप चेक करते हैं ऐसे खुद से दिमाग लगाइए तो ये बी वाला हो जाएगा, लेकिन देखिए एक एक करके हम चेक करके बताते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 9/4, है ना। तो आपका जो है डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4, बी क्या है यहाँ पे 3 रूट 2x, तो x का कोफिशिएंट लेंगे माइनस 3 रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी, ए का वैल्यू क्या है 2, सी का वैल्यू क्या है 9/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 2 जा 18, नेगेटिव का पावर इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 4 4 ये कैंसिल हो जाएगा, 9 2 जा 18, देखिए ये 0 आ गया। तो डी अगर 0 के इक्वल होता है तो वो इक्वल रूट होता है, तो यहाँ डिस्टिंक्ट रूट, तो दो अलग अलग रूट चाहिए, है ना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बी चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5, तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट 1 स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू क्या है 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सी का वैल्यू माइनस 5, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 1 और 4 5 से 20 और माइनस प्लस 20 हो गया, है ना। तो ये 21, देखिए पॉजिटिव आया डी का वैल्यू, और डी का जो वैल्यू है 0 से ग्रेटर है, 21 क्या है 0 से ग्रेटर है, और जब ग्रेटर है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट ये देता है ना। तो आपका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। इसी तरह आप सी भी चेक कर सकते हैं, डी भी चेक कर सकते हैं, तो आपका नहीं आएगा, ठीक है। तो ये फाइनली ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस रूट 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज, अब ये बोल रहा है कि ये क्या होगा, रियल रूट होगा, डिस्टिंक्ट होगा, ऑप्शन दिया हुआ नो रियल रूट होगा, मोर देन 2 रियल रूट होगा, 2 इक्वल रूट रियल रूट होगा। तो सॉल्व करते हैं। तो चलिए, तो 2x स्क्वायर, तो यहाँ से देखा जाए ए का वैल्यू क्या है 2, बी का वैल्यू क्या है माइनस रूट 5, सी का वैल्यू 1 है ना, सी का वैल्यू जो है 1। तो यहाँ पे चेक करना है डिस्क्रिमिनेंट, डी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का वैल्यू यहाँ पे क्या है माइनस रूट 5 माइनस 4 इंटू ए 2, सी का वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ से माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 माइनस 8, है ना। तो देखिए 8 में जब 5 में जब 8 माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा -3, जो कि ये क्या है -3 0 से स्मॉलर है। तो ये पता चल रहा है कि डी जो है आपका वो 0 से स्मॉलर है। तो 0 से कब स्मॉलर होता है, जब इमेजनरी बनता है, तो यहाँ पे नो रियल रूट होगा, है ना, रियल रूट मिलता नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से नो रियल रूट ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट, है ना, इसमें से किसमें जो है रियल रूट नहीं होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो फिर वही कंडीशन बात आ जाता है। तो नो रियल रूट कब होता है, जब डी जो है आपका 0 से स्मॉलर होता है। अगर ये कंडीशन मिल जाता है डिस्क्रिमिनेंट से, डिस्क्रिमिनेंट को निकालने से, तो फिर आप बोल दीजिएगा कि हाँ ये ऑप्शन होगा। तो फर्स्ट नंबर ए चेक करते हैं। तो ए में जो है ए का वैल्यू आपका 1 है, बी का वैल्यू -4 है, ठीक है, सी का वैल्यू जो है 3 रूट 2 है। फॉर्मूला क्या होता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, है।
तो बी स्क्वायर मीन्स -4 का स्क्वायर, -4, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 3√2, ठीक है। 4 4 जा 16 -4 3 जा 12√2। देखिए अब 12√2 और √2 का वैल्यू क्या होता है 1.414। तो 12 को अगर आप जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 4 2 जा 8, 2 4 2 जा 8, 2 फिर 4 1 जा 4, 1 4 1, है ना। ऐड जब कीजिएगा तो 8 6 9 6 1, तो 1 2 3 3 डिजिट के बाद हम क्या दे देंगे डेसिमल। तो ये आपका जो आया वैल्यू 16 - 16.968, ठीक है। तो ये 16 से 16.968 मीन्स ये जो है 16 से बिगर वैल्यू, ये जो आपका वैल्यू आएगा नेगेटिव में आएगा, है ना। तो नेगेटिव में इन द सेंस व्हाट, आपका 0.968, और ये नेगेटिव में आया तो इससे क्या पता चला कि जो डी होगा आपका 0 से स्मॉलर होगा। स्मॉलर कब होता है ना, जब नो रियल रूट इमेजनरी रूट बनता है, तो इमेजनरी रूट बनेगा, है ना। अब यहाँ ये बताइए कि ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, ऑब्वियस है ए होना चाहिए। यहाँ पे पहले ही बोल दिया कि नो रियल रूट, तो इसको चेक कीजिएगा तो रियल मिलेगा, इसको भी चेक कीजिएगा रियल मिलेगा, रियल मिलेगा। तो ऑप्शन ए आप सारा चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 4x + k = 0 हैज डिस्टिंक्ट रियल रूट। अलग अलग रूट है, ठीक है। इफ k का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो डिस्टिंक्ट रियल रूट कब होता है, जब d जो है 0 से ग्रेटर होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac। तो यहाँ क्या है b का वैल्यू -4, तो आप -4 ले लीजिए, -4 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू क्या है x² का कोफिशिएंट 1 1, c का वैल्यू k हो गया, ठीक है। तो आपका फर्दर जो होगा 16 - 4k, है ना। और d जो है आपका क्या है ग्रेटर है 0 से, ठीक है। तो 16 - 4k, अब k में अगर हम वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 4, अगर हम पुट करते हैं तो 16 - 16 0 हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर आप यहाँ पे 16 - 16 क्या हो जाएगा 0, जो कि 4 हम नहीं पुट कर सकते, तो ऑप्शन ए जो है गलत हो गया। अब k 4 से k अगर हम ग्रेटर लेते हैं, ठीक है, तो अगर 5 लेंगे 5 4 जा 20, जो कि क्या देगा नेगेटिव देगा, वो इमेजनरी हो जाता है। अगर आप यहाँ से सॉल्व कर ही देते हैं, मान लीजिए 16 - 20, तो ये माइनस क्या देगा 4 देगा, जो कि नेगेटिव है, तो ये भी नहीं होगा आपका, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, अगर हम k 16 a का वैल्यू 16 लेते हैं तो ये और माइनस ज़्यादा दे देगा। अगर आप ये वैल्यू लीजिएगा k इज लेस देन 4 मीन्स k 4 से कम, जैसे कि 16 - 4 × 3, तो 4 3 जा 12, तो 16 - 12 क्या हो जाएगा 4, है ना। तो ये 4 जो है आपका क्या है 0 से ग्रेटर है d, तो ऑप्शन आपका d होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द इक्वेशन x² - mx + 1 = 0 डज नॉट पोजेस रियल रूट, देन अगर ये रियल रूट पोजेस नहीं कर रहा, रियल रूट मीन्स नहीं कर रहा, तो क्या करेगा इमेजनरी करेगा। तो इमेजनरी का कंडीशन क्या है कि d जो है डिस्क्रिमिनेंट जो है, डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू है 0 से हमेशा स्मॉलर होता है ना। तो यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है x² - mx + 1 = 0, तो यहाँ से d का वैल्यू अगर निकालिएगा तो b² मीन्स -m का स्क्वायर -4ac, a का वैल्यू क्या x² का कोफिशिएंट 1 और c का वैल्यू 1, तो ये हो गया आपका m² - 4। अब d का वैल्यू जो है आपका 0 से स्मॉलर होना चाहिए, है ना। तो अगर m का वैल्यू अगर आप 2 पुट करते हैं तो ये 4 - 4, अगर यहाँ पे आप 2 पुट कर दीजिएगा तो 2 2 जा 4, 4 - 4 0 हो जाएगा। तो 2 से स्मॉलर नंबर ही आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो नेगेटिव आपको लाना है ना, d का वैल्यू नेगेटिव लाना है। अगर आप यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे -2 पुट करते हैं तो -2 का स्क्वायर भी क्या होता है 4 हो जाएगा, तो 4 - 4 0 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अगर आप -1 पुट करते हैं -4, तो ये जो है आपका 1 - 4, क्योंकि नेगेटिव का पावर इवन है तो पॉजिटिव हो गया, -3 जो कि d से स्मॉलर है। तो आप -1 पुट कर सकते हैं, है ना, और 1 भी पुट कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन अगर देखा जाए तो आपका ये होगा, क्योंकि -2 से स्मॉलर m का वैल्यू और 2 से स्मॉलर m का वैल्यू, यानी कि -1 और 1 ही आप इसमें पुट कर सकते हैं।
0 भी पुट कर सकते हैं। तो फाइनली ऑप्शन आपका सी हो गया। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर ऐसे ही आप लोग के लिए हम हर एक चैप्टर का सीरीज